ये वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ और 100% है कि आपको पास करवा के रहूँगा। और पास किस तरह करना है, टिप्स एंड ट्रिक क्या रहेगा, कैसे पढ़ाई शुरू करना है, क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, टोटल डाउट क्लियर। बस वीडियो में बने रहे। ओके, तो मैं चाहता हूँ ओवरऑल ये तो बुक आप लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 जिस तरह कबीर दास का चैप्टर 1 पद युग्म, ये वाला चैप्टर में मेरा थिंकिंग है कि मेरा तरीके से आप लोग चलिए कि मैं काम करूंगा। एक थोड़ी सी समरी मैं इसका बोलूंगा, मैं एक एक पॉइंट थोड़ा समझा देता हूं। 10 मिनट में ये कवर कर दूंगा। 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर। देखिए ये पीडीएफ जो है क्वेश्चन आंसर है, पीडीएफ डिजिटल फॉर्म में हमारा कोचिंग सेंटर ने इसको बनाया है। ब्राइट एजुकेशन सेंटर जो हमारा कोचिंग सेंटर का नेम है। ये देखिए ये एक नोट से तैयार किया गया है। देखिए प्रिपेयर्ड बाय राम सर, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है और जगह वगैरह है। और देखिए चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है और ये दिया गया है, प्लस आपके अंदर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर 100% आपको पास करवा के रहूँगा। मैं अपना कोचिंग सेंटर का नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सोचिए पर्सनली गाइडलाइंस दिया जाएगा इसमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं बोला ओवरव्यू एक ठो दूंगा मेरा ये तरीका रहेगा कि मैं एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कराऊंगा और आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क करके आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा या एक ग्रुप का नंबर दिया जाएगा। उसमें आप अपने पेपर को चेक करवा सकते हैं या पर्सनली आप अपने पेपर को चेक करवा सकते हैं कि सर आपने जो दिए थे वो मैं याद कर लिया हूँ, और एक बार चेक करके देखिए कि मैंने जितना लिखा वो सही है कि नहीं। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कुछ बना के भी लिख सकता है, मतलब कुछ एक आध दो वर्ड होता है जो ऑन वर्ड इटसेल्फ वो डाल सकता है, अपनी लैंग्वेज थोड़ा वहाँ पे ठीक कर सकता है, मतलब अपनी भाषा में भी लिख सकता है। तो वो चेक किया जाएगा कि आपकी भाषा सही था कि नहीं। चलिए, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे ईश्वर कहते हैं, यानी कबीरदास के अनुसार ईश्वर को कहा जा रहा है। ईश्वर कहते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तुम्हारे पास हूँ। ईश्वर भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास में है। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में। ईश्वर कोई हम लोग कई सारे नीति नियम करते हैं, बकरी की बलि देते हैं। आप देखते हैं कि कई सारे मंदिरों में, कई सारे टेंपल में बकरी भेड़ों की बलि दी जाती है। और वहाँ पे छुरी गड़ास यानी एक हथियार की बात की जा रही है। जो छुरी जो होता है कि नहीं, उसे काटा जाता है, मांस काटा जाता है, उसको बोला गया है गड़ास। मांस काटने वालों को बोला जाता है, जो दाव की तरह होता है, लंबा आयरन का रहता है, उसको गड़ास। तो यहाँ पे कहा गया है मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, मैं तुम बकरी की बलि देता है, तुम भेड़ों की बलि देता है, मैं बकरी भेड़ों में नहीं हूँ। और ना ही तुम जो जिससे गड़ास का यूज़ करता है मांस काटने के लिए, उसमें भी मैं नहीं हूँ। ईश्वर कहते हैं मैं इन सब में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, पर कहाँ हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन है, में आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है ना ही खाल में, नहीं पोच में, ना ही हड्डी मांस में। यहाँ पे ईश्वर के द्वारा कहा जा रहा है, कबीरदास लिखे हैं कि कहते हैं कि देखिए ना ही खाल में, नहीं पोच में। ईश्वर कोई चमड़े में, खाल यानी चमड़ा होता है ना, बकरियों की भेड़ों की जो चमड़ा होता है, चमड़िया ऊपर का, ना ही खाल में यानी चमड़े में नहीं है, ना ही पोच में, उन लोगों का पोच रहता है उसमें नहीं हूँ, ना ही हड्डी मांस में, वो मांस वगैरह जो काटता है तो लोग, उसमें मैं नहीं हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि मैं कोई दीवाल यानी वाल होता है, वाल, ये देखिए पीछे वाल है, ये भी एक वाल है, मंदिर टेम्पल का भी एक वाल है ये वाला। मैं इस मंदिरों में नहीं हूँ, मस्जिदों में नहीं हूँ, दीवालों में नहीं हूँ, और ना ही काबे कैलाश में, यानी हम कैलाश तीर्थ यात्रा करते हैं, काबा जाते हैं, तो वहाँ भी हमें ढूंढकर तुम्हें नहीं मिलेगा। ना तो कोनो क्रियाकर्म, ना ही योग वैराग में। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर कोई क्रियाकर्म मतलब आप पूजा पाठ करते हैं, नीति नियम विधि विधान करते हैं, कई सारे नियम होता है, कई सारे मंत्रों की जाप की जाती है, ये सब करके कोई फायदा होने वाला है नहीं है कबीरदास के अनुसार, क्योंकि मैं इनमें नहीं हूँ। ना ही योग वैराग में। योग वैराग मतलब कोई जोगी बन जाता है, कोई देखते हैं कि गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लेता है, भोले बाबा बन जाता है, तो कोई साधु बन जाता है, तो ये सब बस दिखावे मात्र ही रह जाता है। इन सब में मुझे नहीं मिलेगा।
खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। यहाँ पे लास्ट लाइन ये बहुत पावरफुल लाइन्स है, वर्ड पे ध्यान देना है आपको। खोजी हो, यहाँ पे बोला है खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरते मिली हो, मतलब यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि अगर मैं ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो वो पल भर यानी सेकंड में हम ईश्वर को पा सकता हूँ। पल भर मतलब आंखें एक बार झपकाना, आपकी आंखें, आपकी जो आई है एक बार जो झपकी लेती है उसी टाइम में हम ईश्वर को पा सकते हैं। इतना शॉर्ट टाइम में हम ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसा कबीरदास का कहा गया है। लेकिन कैसे ढूंढूंगा मैं, ये भी जानेंगे। उसके बाद मैं तो रहो शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, यानी ईश्वर कहते हैं मैं कोई मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, मैं शहर के बाहर हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं अनंत हूँ, मुझे हर जगह, मैं हर जगह विराजमान हूँ। हर जगह आप ढूंढिए, हर जगह हूँ, पेड़ों में भी हूँ, हवा में भी हूँ, हाँ, वायु में हूँ, आपके अंदर हूँ, आपके आत्मा में हूँ, सब जगह मैं वास करता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यहाँ पे कबीरदास लास्ट में एक वर्ड कहते हैं और कहते हैं कि देखो, कहे कबीर सुनो भाई साधो यानी हम ईश्वर को हमें बोल रहे हैं कि हे मनुष्य तुम लोग सुनो कि ईश्वर जो है सबके श्वास में यानी सबके आत्मा में, श्वास तो जानते हैं ना आप, जो एयर लेते हैं, सबके श्वासों में ईश्वर का वास होता है, सबके आत्माओं में ईश्वर का वास होता है। कबीरदास का कहना यह है। एक बार और देखते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मार अंधावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास यहाँ पे कहते हैं कि संत देखो पागल हो गया है। संतो देखत जग बौराना, हमने देखा कि ये संत, ये दुनिया पागल हो गया है। ये दुनिया क्या है? कबीरदास कहते हैं कि ये दुनिया, ये लोग पागल हो गए हैं। हाँ, ये समाज के लोग पागल हो चुके हैं। बौराना मतलब पागल हो जाना। क्यों? सच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, मतलब अगर मैं सच कहने जाता हूं तो लोग हमें मारने दौड़ते हैं और झूठ कहने पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को सच और झूठ का अंतर नहीं दिखाई देता। ठीक है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। कबीरदास कहते हैं कि हमने नेमी को देखा है, नियम नीति करने वाले को देखा है, पुजारी को देखा है। ठीक है, वो लोग क्या करता है, पुजारी जो नियम नीति करता है, सुबह उठकर प्राप्त करे स्नाना, मतलब सुबह उठकर, प्राप्त मतलब सुबह, मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछऊ नहीं ज्ञाना। उन लोगों का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग आराम से बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करते हैं और पूजा करते हैं। हाँ, बैठकर पूजा। ठीक है, फिर से लाइन पे ध्यान दीजिएगा। आत्म मारी पखानी पूजे, वो क्या करते हैं, प्राप्त करे स्नाना, सुबह स्नान करके। पखानी पूजा मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्थरों की पूजा करते हैं। पखानी का मतलब है पत्थर। तो वो लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, बैठकर पत्थरों की पूजा करते हैं, जिसमें उनका मतलब वही बोला, उनमें कछहू नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों के अंदर कोई ज्ञान भरा नहीं है। पत्थरों की पूजा करने के लिए सुबह सुबह स्नान करते हैं। बहुतों देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुतों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पीर औलिया जो साधु संत है उसको देखा है, पढ़े किताब कुराना। वो लोग सुबह सुबह उठकर किताब पढ़ते हैं। किसका? कुरान का किताब पढ़ते हैं। कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में बात हो रही है कुरान की। तो हमने पीर औलिया को देखा है, आप लोग मौलवी वगैरह को देखे होंगे, वो लोग भी सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अपने दो धार्मिक ग्रंथ है, होली बुक, वो किताब कुरान को पढ़ते हैं। कई मुरीद तबदीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। कई सारे लोग कई सारे विधि निधि नियम बताते हैं, कई सारे विधि विधान को बताते हैं, क्योंकि उनमें जो ज्ञान है वो वही बताएगा। किसी को अगर पत्थर की पूजा करके ज्ञान, मतलब बोलता है कि मैं पत्थर की पूजा किया, मेरा ये ठीक हो गया, तो आप पत्थर की पूजा कीजिए। कोई बोलेगा कि नहीं, आप एक काम कीजिए, सुबह स्नान करके ये इस तरह का पूजा पाठ कीजिए तो होगा। कोई कहते हैं कि नहीं मंदिर में जाओ, कोई कहते हैं कि नहीं किताब पढ़ो। मतलब जिसके अंदर जो ज्ञान है वो वही बताता है। एक्चुअल में सच जो है, सच्चाई को कोई नहीं जानता, जिसके अंदर जो है वो वही ज्ञान देते फिरते रहता है लोगों को। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत ऐसे लोगों को देखा है, बहुत ऐसे पंडितों को देखा है, बहुत ऐसे मौलवियों को देखा है कि वो लोग आराम से अपने जगह पर, स्थायी जगह पर बैठ जाते हैं, अपने ज्ञान का घमंड करते हैं और बहुत गुमाना मतलब बहुत घमंड करते हैं अपनी ज्ञान का, कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने ईश्वर को पा लिया है। इस तरह की उनके अंदर भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपर पाथर पूजन लागे, हमने देखा है कि ध्यान दीजिएगा लाइन पे, पीपर
पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, मतलब कोई पीपल की वृक्ष की पूजा करता है तो कोई पत्थरों की पूजा करता है, कोई तीर्थ करता है और तीर्थ कर कर अपने आप को गर्व करता है और कहता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, मैं बहुत कुछ पा लिया है। इस तरह का घमंड कर कर फिरते रहता है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, मैंने देखा है, कबीरदास कहते हैं कि मैं देखा हूँ, कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहन लेता है ईश्वर के नाम पे, कोई छाप तिलक बहुत बड़ा बड़ा तिलक लगा लेता है, माथे पे चंदन तिलक लगा लेता है और अपने आप को बहुत मतलब ऊंचा समझता है, अपने आप को घमंड दिखाता है। वही है यहाँ पे कहने का, वही है, अहंकार आ जाता है। टोपी पहिरकर माला पहिरकर छाप तिलक लगाकर ईश्वर के नाम पे वो लोग ढोंग करते रहते हैं, उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं है और अहंकार करते रहते हैं, अपने ज्ञान को दिखावा करते रहते हैं अपने ज्ञान का। ठीक है, उनको बाहरी ज्ञान की जो मूल तत्व है उनको पहचानने अभी तक आया नहीं। साकी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना, वो लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, साकी शब्दी गावत भूले, लोग क्या करते हैं, साकी शब्दी मतलब कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, गाते रहते हैं, चलते रहते हैं। आत्म खबरी न जाना, वो लोग खुद अपने आत्मा के अंदर आत्मज्ञान को नहीं जानते। आत्म खबरी न जाना डेट मीन्स आत्मज्ञान को वो नहीं जानते हैं। ठीक है, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्के कहे रहीमाना, हिंदू कहते हैं कि हमारे राम हमारे प्यारे हैं, राम हमारे भगवान हैं, तुर्क कहते हैं नहीं, रहीम हमारा भगवान है। यानी हिंदू और मुसलमान आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह मर्म न काहू जाना, एक कहता है कि राम प्यारा है, एक कहता है रहीम प्यारा है, दोनों आपस में इसी ईश्वर को लेकर लड़ाई करते हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना, जो आत्मज्ञान है, जो मर्म है, जो मूल तत्व है, एक्चुअल में ईश्वर है क्या, उसको कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरते है महिमा के अभिमाना, ध्यान दीजिएगा, घर घर मंत्र देत फिरते हैं, मतलब कुछ लोगों को कबीरदास कहते हैं, हमने देखा है छाप तिलक लगाकर घर घर में जाकर मंत्र देते रहते हैं, मंत्र देकर चलते रहते हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह लेते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, अपने आप को महान कहते हैं, अपने आप को बहुत मतलब ज्ञानी कहते हैं, वही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि घर घर में जाकर मंत्र देना, आत्मज्ञान को नहीं जानना, लोगों को बहकाना, ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। महिमा के अभिमाना, अपने आप को महान साबित करना, ठीक है, घमंड करना, ठीक है, अपने ज्ञान का। गुरु के सहित सीख्य सब बुढ़े अंत काल पछताना, कबीरदास यहाँ पे कहते हैं इस तरह का गुरु जो इस तरह का ज्ञान देता है और इस गुरु के साथ रहने वाला वो शिष्य, वो भी और ये गुरु दोनों ही अंत में पछताते हैं, क्योंकि अगर गुरु ठीक नहीं है तो शिष्य ठीक कहाँ से होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे गुरु के जो शिष्य है वो भी अंतकाल तक पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना, लास्ट में कबीर दास हमें भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं कि ये सब भर्म है, ये बस एक मोह माया है, इसको भूल जाइए, इस पे ध्यान न दीजिए। कहते ही कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, हम मतलब सब कोई समान है, राम भी एक ही है, रहीम भी एक ही है, सब कुछ एक ही है। ईश्वर को अगर पाना है तो हम सच्ची आत्मा, सच्चे मर्म, सच्चे दिल से, ठीक है, अनुभव करें तो हमें ईश्वर हर जगह मिलेंगे, हर जगह विराजमान है। चलिए, आप लोगों ने देखा, बहुत ही पेशेंट था आप लोगों का, अच्छा लगा मुझे जानकर। अब हम आपको गाइड देने वाला हूं जो हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया था, जो बनाया गया था हमारे कोचिंग सेंटर द्वारा। तो इससे पहले आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हमारे वीडियो कितना बेनिफिशियल रहेगा। आप देखिए, ये पेपर जो आपने दिया था, इसी पेपर में आप लोगों ने फेल किए हैं, राइट। ये एमआईएल हिंदी का पेपर है। क्या इस पेपर में जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से वो यहीं से आया था, या मैंने जो पढ़ाया वो वहीं से आया है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 4 मार्क का सिर्फ पूछा था। ये चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन किया, वहाँ से 4 मार्क का आया था एग्जाम में और आराम से आंसर दिया जा सकता था। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, यहाँ टोपी और माला, छाप और तिलक बाहडंबर के प्रतीक है, ये ज्ञान के। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये बाहडंबर, बाहरी दिखावा का प्रतीक है। डायरेक्ट 1 नंबर मिल गया, वो मैंने अभी पढ़ा दिया। पीर औलिया क्या पढ़ते हैं? तो किताब कुरान पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ाया किताब कुरान, वो भी बुक के अंदर से है, बुक का ही क्वेश्चन आंसर है। बुक से बाहर एग्जामिनर कभी नहीं देगा, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं आपको 100% लेटर मार्क का पढ़ा दूंगा, क्योंकि हमारा खुद का स्टूडेंट इस बार सबने हिंदी में लेटर लेकर पास किया है। ठीक है, उसके बाद
मौको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ मौको और बंदे पद किस किस के लिए प्रयुक्त है। थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा बनाया है इस क्वेश्चन को, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ मौको और बंदे पद किसके मतलब किस किस के लिए प्रयोग है, 2 मार्क का उसने बनाया। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ा सा एड ऑन कर सकता है वो। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ बंदे शब्द का अर्थ क्या है। एक्चुअल में हमारे बुक में लिखा है बंदे शब्द का अर्थ क्या है, वहाँ पे पूछा है मौको और बंदे दोनों का ही अर्थ क्या है। तो मौको यानी देखिए बंदे डेट मीन्स सेवक, बंदे डेट मीन्स सेवक, और मौको कहाँ मतलब मौको मतलब ईश्वर। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, ईश्वर कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढा है, डेट मीन्स भगवान। मौको का मतलब है भगवान, बंदे का मतलब है सेवक। ये लिखना था एग्जाम में, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन, और ये चैप्टर से मैंने पूरा जज किया ये क्वेश्चन पेपर में। इस चैप्टर से और क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, मतलब हमने जज किया कि 4 मार्क ही दिया है एग्जामिनर, यहाँ से 2 मार्क, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 2 मार्क, वो भी बहुत ही इजी, और चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बाय द वे मैं और नेक्स्ट जितना है ना, ये दूसरा चैप्टर से ग्राम बधुए तुम्हारे दंतुरित मुस्कान से है, ये वगैरह वगैरह, ये मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको डिजिटल नोट्स जो हमारे कोचिंग सेंटर का है वो मैं दे देता हूँ। ये चैप्टर का, सिर्फ ये चैप्टर का दूंगा, ओके। एक चैप्टर का कराऊंगा, एक चैप्टर का मिलेगा। ये देखिए बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है, अभ्यास माला, यहाँ पे आंसर है, आप आराम से इसको लिख लें और याद करें। और कल ही मुझे चाहिए, कल ही मुझे इसको टोटल याद करके आपको कल टेस्ट लूँगा मैं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे का अर्थ क्या है, सेवक। हिंदुओं को कौन प्यारा है, तो राम। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। मैं तो तेरे पास में, या मैं शब्द किसके लिए है, परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। देवल या मस्जिद में कौन नहीं रहता, तो भगवान नहीं रहते। आप क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों है। खोजी कौन है, तो खोजी सच्चे भक्त है। तुर्कों को कौन प्यारे है, तो तुर्कों को रहीम प्यारे है। बिल्कुल इस तरह सजाया गया है। आप क्वेश्चन मेरी पूरी मवास में है, मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मेरी शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीर औलिया क्या पढ़ते हैं, तो पीर औलिया कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं। इस टाइप से लिखिएगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क मिलेगा। पीर औलिया का अपना मुरीद या शिष्य किसे बनाते हैं, हाँ, मुरीद शिष्य। पीर औलिया अपना मुरीद या शिष्य उन्हें बनाते हैं जिन पर उनका पूरा भरोसा होता है, जो उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं। छाप तिलक अनुमाना, यहाँ पे छाप तिलक, यही तो क्वेश्चन दिया था। छाप तिलक बारडंबर के प्रतीक है, ये ज्ञान के, तो ये इसका आंसर होगा। बारडंबर यानी दिखावे के प्रतीक है। इस तरह का लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क देगा एग्जामिनर। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, देखिएगा हाईलाइट भी करके मैंने नोट्स को बनाया है। छाप तिलक अनुमाना पंक्ति में छाप और तिलक बारडंबर यानी दिखावे के प्रतीक है। आपस में 2 लड़ी मुँह, यहाँ किन के बीच लड़ाई की बात की जा रही है, तो यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई की बात की जा रही है। ये भी समझाया गया है और मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। कबीरदास ने भर्म किसे कहा है, ये अच्छा क्वेश्चन था। कबीरदास ने जाति भेदभाव अहंकार धार्मिक बारडंबर आदि इन बुराइयों को भर्म कहा है। जो बुराई है हमारी फैली हुई है समाज में, इसको उन्होंने भर्म कहा है, यानी भ्रम भी होगा या भर्म भी होगा, ठीक है। तो एक ही है, भ्रम भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह होता है जाति भेदभाव, छुआछूत, इस तरह का अहंकार, कोई गमन करता है, कोई दिखावा करता है, बारडंबर बाहरी दिखावा करता है, तो ये सब भ्रम है। अब 3 नंबर पे आते हैं, थोड़ी सी बोर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश तथा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर खोजता फिरता है। तो ये टाइप एक लाइन पे आंसर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये लिखा ही है संक्षिप्त में लिखने के लिए। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है। आप हमारे नोट्स पे ध्यान दें, यही नोट्स को आप आराम से लिख लें, इसी को याद करें। अब आप फिर से नया शुरू कर रहे हैं तो यही कीजिए, या पहले कोई याद करके रखे हैं तो आप टेस्ट देकर हमें दिखा सकते हैं कि आपके आंसर क्या था। हम एक बार चेक कर लेंगे, जानेंगे कि आप कैसे लिखे थे। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है, तो जैसे मंदिरों में जाना, जप तप करना, पूजा करना, तिलक लगाना, ग्रंथ पढ़ना, जानवर की बलि देना आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। कबीरदास रचित पद की किन पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है, तो ना में बकरी, ना में भेड़ी, ना में चूड़ी गड़ास में, ना ही खाल में, नहीं पूछ में, ना ही हड्डी मांस में। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से हमें संकेत मिलता है। कबीर के अनुसार सच्चा खोजी कैसे ईश्वर को पा लेता है, तो कबीर के अनुसार सच्चा खोजी निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता और ईश्वर को पा लेता है। देखिए कितना अच्छे से सजाया गया है ये आंसर, कोई गाइड वगैरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद से बनाया गया आंसर है, ठीक है। ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान मनुष्य के श्वासों में और अंतकरण में होता है। बारीकी से सजाया गया आंसर को। संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ क्यों कहा है, थोड़ी सी आंसर बड़ा होगा। संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ
इसलिए कहा है क्योंकि यह जग सच्चे मर्म को नहीं जानता। सच कहने पर लोग मारने दौड़ते हैं, जबकि झूठ पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लोग धर्म के नाम पर बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चे परम तत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इस तरह का सजाया गया है आंसर, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कोई गाइड वगैरह मत पढ़ें, उससे नहीं मिलेगा हमारा आंसर। ठीक है, ये खुद बनाया गया है मेहनत करके, तो इसको आप फोकस करें। और ये बहुत सजा हुआ आंसर है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातें कही है, तो आप आराम से यहाँ पे लिखिए। देखिए बहुत है, वैसे भी वीडियो बड़ी हो गई है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं सच कहता हूँ तो लोग संसार में मुझे मारने दौड़ते हैं, झूठ करने पर तुरंत। तो ऊपर वाला ही लाइन है। मैं थोड़ा सा और मैं इस टाइप का आंसर को रेडी करता हूँ ताकि कुछ आंसर कुछ दूसरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैच रहे और आपको याद रखने में सुविधा हो। हिंदू और मुस्लिम यानी हिंदू और मुसलमान किन कारणों से आपस में लड़ते मरते हैं और किस मर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो संत कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अपने अपने आराध्य राम और रहीम के लेकर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर एक ही है। इसलिए वे लोग समझाते हैं कि इस सच्चे मर्म को समझना चाहिए कि और आपसी भेदभाव छोड़ देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट लाइंस था और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जिसको आपको लिखना था। कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल तक पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है, तो ये पूरा हाईलाइटेड पॉइंट्स पे है, ये आपको लिखना था। कई सारा देखिए इतना आंसर है, तो हम थोड़ी सी आशय स्पष्ट भी कैसे लिखना है, बस एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आशय स्पष्ट था तो लिखना इस तरह था, ना तो कोनो क्रियाकर्म ना ही योग वैराग में। पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 2 की पदयुग्म शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता संत कबीरदास है। इसका आशय है कि ईश्वर किसी बाहरी क्रियाकर्म योग वैराग में नहीं मिलता। वे हर जगह विद्यमान है, परंतु उन्हें पाने के लिए दिखावे या बाडंबर की नहीं बल्कि सच्चे मन और भक्ति और आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का लिखना था। इस तरह करके है। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि सम्यक उत्तर दीजिए, तो थोड़ी ब्रीफली लिखना था, तो ये भी मैंने सजा दिया हूँ। ये सब आपको लिखना है। इसके बाद व्याख्या की बात करता हूँ, तो व्याख्या में आपको अब की बार मैं ऐसा कोई नहीं बोलूँगा कि ये पढ़ो ये मत पढ़ो। अब की बार मैं कहूँगा कि सब पढ़ो, सब पढ़ना है, व्याख्या दे सकता है। सर्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, नामे देवल ... सब सांसों के साथ में। देखिए व्याख्या लिखने का एक तरीका होता है, आपको सजाना पड़ता है तभी एग्जामिनर फुल मार्क देगा। पहले लिखिएगा संकेत, नामे देवल ... सब सांसों की श्वास में, ये लिखना है। फिर लिखना है आपका संदर्भ सही है, बस इसे थोड़ा सा ये लाइन तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन तो नहीं चाहिए, ये मैं ऐसे बाय मिस्टेक आ चुका है, मैं इसको बाद में ठीक करूँगा PDF को। इसके बाद संकेत लिखने के बाद संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 2 के पदयुग्म नामक पाठ से ली गई है, जिसका रचयिता संत कबीरदास जी है। उसके बाद संदर्भ के बाद प्रसंग। इन पंक्तियों में संत कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को कहीं बाहरी खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आराध्य प्रभु हमारे अपने हृदय रूपी किले में निवास करते हैं। इसके बाद करता है व्याख्या। इसके बाद आपको व्याख्या में टोटल इसका एक्सप्लेनेशन देना है, जिस तरह में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पद के माध्यम से संत कबीरदास ने यह बताया है कि सभी जीवों के दिल की धड़कनों में परमात्मा का निवास है। हमारे आराध्य प्रभु हमारे हृदय रूपी किले में बसते हैं। अतः उन्हें बलि विधान के जरिए या अलग अलग तीर्थ स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश जैसे धार्मिक स्थलों में जाना आवश्यक नहीं है। अथवा क्रिया, यहाँ पे क्रिया होगा, क्रिया कर्म योग वैराग के माध्यम से खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे हर जीवों के सांसों और अंतकरण में निवास करते हैं। ये व्याख्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन फिर है, इसलिए सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद काव्य सौंदर्य, ये भी आपको ऐड करना है। एक्चुअल में आपने जो लिखा वहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, भाषा कैसा है, सदुकरी है, यानी संतों का मिश्रण भाषा, ठीक है, मिश्रित भाषा था वो, ये मिश्रण भाषा, तो ये सदुकरी भाषा यूज़ किया गया है ये लाइन में। उसके बाद रस क्या है, रस यहाँ पे शांत रस है, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार कैसा है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार पाया गया है। तो ठीक है, इस तरह करके सजाना है। तो ये क्वेश्चन का व्याख्या किस टाइप से सजाया जाता है। एक्चुअल में आप पूछिएगा कि सर इंपॉर्टेंट व्याख्या पहला वाला है, मैं दे ही देता हूँ, दूसरा वाला है, ये दोनों ही व्याख्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला व्याख्या आप नहीं करने से भी होगा, ये आपका मर्जी है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट दे दिया, ठीक है। व्याख्या कंप्लीट है ये टोटल। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको 1 मार्क के लिए हेल्प करेगा, जो एग्जामिनर खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था,
मगर में वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। उनका जितना भी बायोग्राफी है उस बायोग्राफी से थोड़ी सी हमने क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा था, तो ये मोर देन एनफ है। देखिए आपको बहुत कुछ दिया गया है ये वीडियो में, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, बहुत मतलब बहुत 100% है कि जितना मैंने सिखाया इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये मैं आशा करता हूँ। और वीडियो लाइक नहीं करते हैं, अगर लाइक कीजिएगा, मैं देखता हूँ ये वीडियो लाइक करेगा तो नेक्स्ट भी मैं बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। हर दिन आपको टास्क मिलेगा, आज ये कंप्लीट करना है, और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, तो उसमें पर्सनली आप अपना पेपर चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो वो बात है कि आप एक काम कीजिए कि याद कर लो, तुम लोग का आज होमवर्क रहा कि ये टोटल जो मैंने समझाया वो वीडियो के एक बार और देख लो, एक्सप्लेनेशन तो देख कर ये क्वेश्चन आंसर याद करो, और याद कर कर हमें लिख के दिखाना है, बस इतना काम है। और वीडियो अभी लाइक करना है, वीडियो अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इतना हेल्प नहीं करूँगा, इतना मेहनत नहीं करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।